हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन का जो वेक्टर वाला पोर्शन है वो मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बेसिकली टू पार्ट्स है, तो जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है और एक एंगुलर प्रोजेक्शन है। और जब मैं जी मेन वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको करवाऊंगा मैं इंक्लाइंड प्लेन पे किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन काम करता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखो बच्चों, जब भी हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इसमें यह सोच लो कि एक पर्टिकुलर हाइट से हम किसी चीज को जो है एक पर्टिकुलर स्पीड से हम थ्रो करते हैं और फिर वो जाकर के ग्राउंड तक पहुंचता है। अगर इस डिस्टेंस को मैंने रेंज ले लिया, ठीक है, ये हो गया हाइट। तो यहां पर क्या है कि टू डायरेक्शन में जो है मोशन हो रहा है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन हो रहा है और एक हो रहा है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी तो हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे, और जब डिस्टेंस की बात होगी हॉरिजॉन्टल की तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास वर्टिकल मोशन में क्या क्या दे रखा है। तो देखो बच्चों, वर्टिकल मोशन में हमें जो दे रखा है वो u y है 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है 0, क्योंकि जो वेलोसिटी दे रखा है वो किधर दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो है हमारा g, जो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो वो है हाइट, वो भी क्या है नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो अब हमें पता करना है कि ऊपर से नीचे आते आते तक में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो कि यू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो इसको लिख लूंगा मैं h इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, यानी कि t आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, ठीक है बच्चों। तो वर्टिकल मोशन में हमने वर्टिकल मोशन को यूज करके हमने ये फाइंड कर लिया कि किसी चीज को अगर मैं फेंकता हूं h हाइट पर से तो उसको जमीन तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमने टाइम निकाल लिया। अब एक चीज और निकाल लेते हैं कि जब वो ग्राउंड पे टकरा रहा होगा, है ना, मान लो यहां टकरा रहा होगा, तो ऐसे में उसकी वेलोसिटी जो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी कुछ, और कुछ उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी फाइनल। तो एक बार हम वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल भी निकाल लेते हैं। तो वी वाई के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और यू वाई क्या है 0 प्लस जी इंटू टी। अब देखो टी हमें बच्चों पता है तो लिख सकते हैं जी इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बाय जी, यानी कि रूट ओवर ऑफ 2gh, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वी वाई, है ना, यानी कि जब वो ग्राउंड से टकरा रहा होगा तब उस समय वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, रूट 2gh, और टाइम होगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल मोशन का पोर्शन। अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे और वहां पर हम इन सभी रिजल्ट को यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में बच्चों बात करोगे आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ भी नहीं दे रखा है आपको हॉरिजॉन्टल मोशन में, ठीक है बच्चों। तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल मोशन, है ना। तो आप देखो बच्चों, जो भी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, तो आप ux तो कह दोगे कि u होगा, है ना। लेकिन ax क्या है बच्चों, 0, कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि हमने एक बार फेंक करके हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब अगर बच्चे आपसे पूछ रहा ये डिस्टेंस को अगर मैं x लिख लूं तो आप क्या कहोगे, x होगा हमारा ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी का स्क्वायर, और इसी x को अगर मान लो मैं कह दूं कि ये रेंज है, तो ये हो गया बच्चों रेंज इक्वल्स टू u इंटू टी, प्लस ये जो टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन t तो हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन से फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसको यूज करेंगे जो वर्टिकल मोशन में गिवन होगा, हम उसी से हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं इसको कि ये है हमारा u और t कितना है 2h बाई जी, तो ये आ गया बच्चों हमारा रेंज, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना निकल गया, तो जिस स्पीड से फेंका दैट इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, ठीक है बच्चों। तो इससे निकल गया हमारा रेंज। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कि फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देखो बच्चे ये जो है मोशन इन 2 डायमेंशन है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले मोशन को मैंने कह दिया वर्टिकल मोशन, उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया और उससे हमने टाइम की वैल्यू निकाल लिया था, ठीक है।
अब हम बात करें हॉरिजेंटल मोशन, उसमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी u पता था, कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो s के लिए हमने ये रिलेशन लगाया, तो इससे निकल गया r की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि फाइनल हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग कह सकते हो कि कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो वो वेलोसिटी सेम ही रहेगी, लेकिन तब भी हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन लगा लेते हैं। vx क्या होगा, ux प्लस ax इंटू टी। आपको पता है एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि वो u ही रह जाएगा, यानी कि फाइनल हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, u। और हमारा फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हमने पीछे निकाला था, वो क्या था, u इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग कि जो फाइनली जब वो ग्राउंड से टकराता है तब उस समय में उसकी स्पीड कितनी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस पोर्शन को मैं अलग से लिख देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं ये है हमारा vx, ये है हमारा vy, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, और ये है वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड से टकराया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो vx की वैल्यू आपने निकाला u और vy की वैल्यू आपने निकाला है √2gh, है ना बच्चे। तो अब ये बताओ कि जब ये ग्राउंड से टकरा रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट होगा, और ये दोनों वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ऐसे में जो हमारा रिजल्टेंट होगा ये v, ये कितना होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड से टकराया है। ठीक है, अब उसके बाद जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे बच्चों, तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एंगल भी बतानी पड़ेगी। तो एंगल बच्चों आप हॉरिजेंटल के साथ भी ले सकते हो और वर्टिकल के साथ भी ले सकते हो। अगर ये एंगल लिया तो वर्टिकल के साथ, और अगर ये एंगल लिया तो हॉरिजेंटल के साथ। ठीक है बच्चों, मान लो ये ले लिया एंगल थीटा, जो किसके साथ है, हॉरिजेंटल के साथ। ठीक है, तो ये लाइन तो गई ये, और ये लाइन गई ये, यानी कि ये एंगल हो गया थीटा, वर्टिकली अपोजिट से। तो अब यहां पर आप लोग फाइंड करके देखो, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा आपका दिस वन, मतलब vy अपॉन में vx, यानी कि √2gh अपॉन में u। ये जो हो गया एंगल विथ हमने निकाला है हॉरिजेंटल, यानी कि जो जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, इतने स्पीड से टकराएगा, और किस एंगल से टकराएगा तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि √2gh बाई u कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल जो हॉरिजेंटल के साथ वो बनाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग बच्चों हॉरिजेंटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग आगे करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी सारे कंसेप्ट में एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई कह रखा है कि कोई एरोप्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है, मान लो 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और जब वह मान लेते हैं बच्चों कि 980 मीटर पे जब वो था, तभी उसने क्या किया कि एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। और वो फ्लाई कैसे कर रहा था, वो 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लाई कर रहा था। ठीक है, तो अब वो जो है उसने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद, ठीक है, कि कितना दूर ये जो है बॉम्ब ट्रेवल करते जाएगा। ठीक है, और यानी कि उसका टारगेट कहां, जहां बॉम्ब गिरेगा उसका टारगेट क्या होगा, और साथ साथ किस स्पीड से वो जो है टारगेट को हिट करेगा, ये भी फाइंड करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमें फाइंड क्या करना है कि कितना डिस्टेंस आगे गिरेगा और कितनी स्पीड से गिरेगा। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आप लोग को रिजल्ट बताया था कि रेंज का फॉर्मूला होता है u इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, और कितना टाइम लेगा वो, तो वो है रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। तो अभी क्या है हमें कि ये जो दे रखा है हमें 540 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग कि 540 इंटू 5/18 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लगभग 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर मान लो ये है 980, ठीक है, तो हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रेंज कितना होगा u, है ना, बल्कि सबकी वैल्यू ही पुट कर देते हैं। तो u हो गया बच्चों 150, और देखो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू h ले रखा है मैंने 980 अपॉन में g कितना है 9.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक और जीरो से आ जाएगा, यहां पर पॉइंट हटेगा, तो ये कितना हो गया हमारा 100, है ना, यानी कि रूट ओवर ऑफ 200, यानी कि 10√2 इंटू 150, इतना मीटर आ जाएगा हमारा ये रेंज। यानी कि जब
इस फाइटर प्लेन ने यहां पर जो बॉम्ब को ड्रॉप किया होगा, तो वो जो है बॉम्ब का टारगेट होगा ये इतने डिस्टेंस आगे होगा। ठीक है, अब ये भी पता करना है, क्योंकि आजकल जो ऐसे बॉम्ब आते हैं, खास करके ड्रोन वगैरह जो ऐसे आते हैं, जो सुसाइडल ड्रोन होते हैं, उसको सिर्फ टकराना होता है उससे। ठीक है, तो उसमें उसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा उसके लिए आसान होता है उस टैंक को या जो भी टारगेट होगा उसको तोड़ करके अंदर घुसने के लिए। ठीक है, क्योंकि आजकल देखो जैसे कि पुलवामा में जो हुआ था, उसके बाद जो वहां पर लिया था, तो उसमें भी हम लोगों ने जो यूज किया था बॉम्ब, उस बॉम्ब को भी ऐसा बनाया गया था जो कि बहुत से बड़ी जो मोटी दीवार होती है उसको अंदर तोड़ करके घुसने के बाद ही वो एक्सप्लोड होता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि पहले उसको ज्यादा से ज्यादा स्पीड दिया जाता है ताकि वो उससे हिट करके उसको पहले तोड़ दे, तब जाके वो एक्सप्लोड होता है। तो हमें यहां भी फाइंड करनी है कि कितनी स्पीड से ये टकराया होगा। ठीक है बच्चों, तो V का रिजल्टेंट बच्चों मैंने आप लोग को पहले बता रखा है। जो V का रिजल्टेंट आया था, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, जिसमें मैंने बताया था ये था Vx और ये था Vy। ठीक है, और ये था रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये V निकला था बच्चों u स्क्वायर प्लस 2gh करके आपको आया था रिजल्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये भी बताया था कि अगर आपको फाइंड करना है कि ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल पर गिरा या फिर वर्टिकल के साथ कितना गिरा, तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने फिर से लिया हॉरिजेंटल के साथ, तो यहां पर टेन थीटा क्या होगा, ये इसके इक्वल, तो टाइन थीटा यहां से क्या होगा, तो यहां पर आप कह सकते हो कि टेन थीटा हो जाएगा हमारा दिस वन। ठीक है ना, ये वैल्यू यानी कि Vy अपॉन में Vx। ठीक है बच्चों, और हमारे पास देखो Vy क्या होता है, √2gh है ना, तो यानी कि ये आएगा √2gh अपॉन में u। और सब की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू पता है 150 मीटर पर सेकेंड। ये है बच्चों u की वैल्यू। अगर आपको वेलोसिटी निकालना Vy तो वैल्यू पुट करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब करते हैं हम लोग एंगुलर प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, कि जब हमने एक पर्टिकुलर एंगल से किसी चीज को थ्रो किया, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हॉरिजॉन्टल भी होगा और एंगुलर प्रोजेक्शन भी होगा। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे कि ये है ग्राउंड है ना, यहां से हमने क्या किया, u वेलोसिटी से और एट एन एंगल थीटा मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। तो थ्रो करने के बाद क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचेगा है ना, तो दिस इज द रेंज। और ये जितना हाइट गेन करेगा उसको कहेंगे हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है हमारे पास सिचुएशन जो इसको है, इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। ये रखते हैं बच्चों u। ठीक है, तो ये ऐसे, तो ये अच्छा लगता है ना। तो ये है बच्चों मैक्सिमम हाइट, जहां तक मैं किसी चीज को फेंकूं तो वो जाएगा। और ये है हमारा, अगर मान लो बच्चों स्पीड है, इनिशियल स्पीड है u। ठीक है, इनिशियल स्पीड अगर हमारा u है तो ये है u। तो अब देखो जैसे आप लोग को पता है कि ये जो है एंगल थीटा बना रहा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस u का कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और u sin थीटा क्या होगा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें जो पूछता है वो बेसिकली पूछा जाता है आपसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड पूछता है आपसे कि मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे। थर्ड, रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, फोर्थ चीज, ठीक है, ये होता है हमारा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, या प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बच्चों देखते हैं किसको क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। ठीक है बच्चों, तो वर्टिकल मोशन में हमें क्या क्या चीज पता है, तो आपको पता है बच्चों ऊपर की तरफ की वेलोसिटी है u/, जो है u sin थीटा, और ये ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन जो है आपका वो है g, जो कि क्या है नीचे की तरफ है। अब देखो बच्चों क्या है कि आपको वर्टिकल मोशन में आप ये चीज जान लो हमेशा कि कोई चीज ऊपर तब तक जा सकता है जब तक कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो यहां पर अगर मान लो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने की बात कर ले हम लोग, है ना, तो यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि Vy है 0। ठीक है बच्चों, अगर मान लो बेटा हमसे पूछ रहा है कि चलो ये फाइंड करके बताओ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या रिलेशन लेंगे हम लोग कि Vy हो जाएगा 0, Uy होगा u sin थीटा, एक्सेलरेशन हो गया g, और उससे हमारा मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो h इक्वल टू क्या कहोगे आप, Vy का स्क्वायर
माइनस यू वाई का स्क्वायर और अपन में माइनस 2g। ठीक है बच्चों, और इससे हमारा जो है h की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों? बस सिंपली देखो, वी वाई क्या है 0 और यू वाई क्या है u साइन थीटा और ये है 2g। तो बच्चों इससे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूं, ये आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। यहां पर आप चेक कर सकते हो, वी वाई क्या है 0, यू वाई है यू साइन थीटा और ये है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और उससे ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अगर आपसे फिर पूछेगा कि ये बताओ कि मैक्सिमम हाइट तो फाइंड कर लिया, लेकिन अगर किसी चीज को मुझे मैक्सिमम हाइट तक भेजना हो तो मैं कैसे भेजूं? एक पर्टिकुलर एंगल पे भेजूं या सीधा भेजूं? किस एंगल पे भेजूं ताकि जो है मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए? तो आप कहोगे कि देखो ये h जो है डिपेंड कर रहा है किस पे? साइन थीटा पे, और जहां पर साइन थीटा मैक्सिमम होगा उसी कंडीशन में हाइट भी हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर कि फॉर मैक्सिमम ऑफ हाइट, फॉर मैक्सिमम ऑफ हाइट थीटा शुड बी 90 डिग्री, यानी कि हमें उसको फेंकना पड़ेगा बिल्कुल ऊपर की तरफ, तभी जाकर के वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम बात करते हैं इन सभी रिलेशन को यूज करके। जैसे हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में उसको लगा है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होता है, जब भी किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे जाने में लगता है। यानी कि जहां से वो चला वहां से मैक्सिमम हाइट तक जितना जाने में टाइम लगा होगा उतना ही टाइम उसको वहां से यहां आने में लगा होगा। अगर मान लेते हैं बेटा इस टाइम को, इससे मैक्सिमम हाइट तक जाने की टाइम को मैं टाइम ऑफ एसेंट कह लेता हूं। ठीक है, तो ये होगा हमारा टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे कि वी वाई है हमारा 0, यू वाई क्या है हमारा यू साइन थीटा, है ना बच्चों, यू साइन थीटा, ये भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ए वाई है हमारा माइनस जी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ठीक है, और अगर मैंने टी को ले लिया मैंने टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, तो इस रिलेशन से बच्चों पुट करके आपको निकल जाएगा, क्या निकलेगा कि 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी ए। इस तरह से टी ए आ जाएगा आपका यू साइन थीटा अपॉन में जी, यानी कि ऊपर जाने का टाइम कितना निकला? यू साइन थीटा बाय जी। तो बच्चों जब ऊपर जाने का टाइम लगा मिला हमें यू साइन थीटा बाय जी, तो नीचे आने का टाइम कितना मिलेगा? सेम मिलेगा, है ना। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हमारा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि 2 यू साइन थीटा बाय जी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इतनी देर तक वो जो है ऑब्जेक्ट जिसको हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है वो इतनी टाइम तक वो हवा में रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी चीज को हवा में फेंकना है तो फिर उसमें भी आपको सोचना है कि किसी चीज को मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम टाइम तक वो हवा में रहे। ठीक है, तो हमें किस एंगल पर फेंकना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए भी कहोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है किस पर? साइन थीटा पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम तभी होगा जबकि साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा होगा 90 डिग्री। यानी कि जब किसी चीज को आप अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम तक हवा में रहे तो हम क्या करेंगे बच्चों? सेम स्पीड से हम ऊपर की तरफ फेंक देंगे, मतलब 90 डिग्री पे फेंक देंगे, तो मैक्सिमम टाइम तक वो हवा में रहेगा। तो बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग रेंज की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेंज जो है हमारा प्रोजेक्टाइल का उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो बच्चों अभी तक जो भी चीज हमने किया है वो है वर्टिकल मोशन को लेकर के, लेकिन जो रेंज है वो क्या है? हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? हॉरिजेंटल मोशन। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल मोशन। तो देखो बच्चों इनिशियली जो है हमारा हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी ये है u cos थीटा। अब ये बताओ कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है इस पर? बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां एक ही लग रहा है, ग्रेविटी, है ना, और कोई लग ही नहीं रहा है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ax क्या कहेंगे? 0। अगर मान लो बेटा जी मैं टाइम की बात कर लूं, ठीक है, अगर मान लो वो टाइम ऑफ एसेंट तक आता कोई टाइम, तो वो हाइट वो डिस्टेंस कितना देता है? ये। लेकिन अगर पूरा का पूरा टाइम ले रहा है वो,
तो वो डिस्टेंस कितना देगा, रेंज के इक्वल। तो अगर मान लो बेटा जी यहां पर मुझे x की जगह पर मुझे रेंज चाहिए, तो मुझे t की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना बच्चों। तो अब हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। तो x इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, है ना बच्चों। यानी कि u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा जब हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल चुका है, 2u sin थीटा बाय g। अब देखो बच्चों इसको हम ढंग से लिख लें इधर, तो क्या हो जाएगा कि रेंज हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में जी। अब बच्चों बताओ कि आप लोग को पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, है ना। तो इस तरह से रेंज क्या निकल जाएगा हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो बच्चों एक बार फिर से लिख लेते हैं रेंज को हम अलग से, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो मैं रेंज को बच्चों एक बार फिर से लिखता हूं, क्योंकि इसके कुछ स्पेशल जो है टर्म्स उसको भी हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल केसेस को, जिसको बेटा दोबारा देखना होगा वीडियो को आप लोग पॉज करके देख लेना या फिर रिवाइंड करके देख लेना उसको। तो देखो बच्चों रेंज हमारा क्या निकल गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। कब, यानी कि ये था जब हमने फेंका था थीटा एंगल से, तब ये था हमारा रेंज, है ना बच्चों, जब हमने इसको थीटा एंगल बनाया था तब, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्पेशल केस ये आएगा आपसे कि ये बताओ कितने एंगल पर फेंकें ताकि रेंज जो है हमारा मैक्सिमम हो सकता हो, ठीक है। जैसे कि अभी जो है नीरज चोपड़ा जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो है उसने जैवलिन थ्रो किया था, ठीक है। तो आप गेस कर सकते हो कि उसने जो है कितने एंगल पर जो है उसने फेंका होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों रेंज जो है हमारा, स्पेशल केस की बात करते हैं, ठीक है, स्पेशल केस। तो देखो हम लोग कहते हैं कि देखो रेंज हमारा मैक्सिमम कब होगा, लिख सकते हैं हम लोग फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम हमारा साइन 2 थीटा क्या हो जाना चाहिए बच्चों, 1, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 1, यानी कि 2 थीटा हो जाना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि थीटा क्या हो जाना चाहिए 45 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि नीरज चोपड़ा ने 45 डिग्री पे फेंका होगा, तभी जाकर के वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो है जैवलिन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर जो आप थ्रो कर रहे हो उसमें से, तो अगर आप 30 डिग्री पे थ्रो करते हो तब जितना रेंज आता है उतना ही रेंज अगर आप 60 डिग्री पे थ्रो करोगे। कैसे, इसको देखते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि दो कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज जो है हमारा वो सेम होगा। मतलब 30 डिग्री के लिए रेंज उतना ही होगा जितना कि 60 के लिए होगा, यानी कि 20 डिग्री के लिए रेंज उतना ही होगा जितना 70 के लिए होगा, है ना बच्चों। यानी कि 40 डिग्री के लिए रेंज उतना ही होगा जितना कि 50 डिग्री के लिए। अब आप कह सकते हो कि कैसे हो सकता है ये चीज, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। मतलब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये चेक कर लेते हैं कि जब थीटा जो है हमारा 90 माइनस थीटा है ना, रेंज निकाल रहा हूं मैं 90 डिग्री माइनस थीटा पे। थीटा पे तो आपको रिलेशन पता ही है, तो क्या कहोगे, कहोगे यू स्क्वायर साइन 2 और यहां पर क्या लगाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में जी। तो क्या हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर साइन, अब देखो इसको 2 को अंदर ले गए तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और यही तो आया था थीटा एंगल पर, यानी कि आपने जो है चाहे थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको तो क्या होगा रेंज सेम होगा। और ये जो एंगल वगैरह की वैल्यू अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम होती है तो मेरी जो मैथमेटिकल जो मैंने टूल्स पढ़ा रखे हैं वीडियो, उसमें सारा ये मैथमेटिक्स के बारे में बता रखा है, तो वहां से एक बार आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है बच्चों। तो इससे क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि अगर मान लो मैंने 30 डिग्री पे फेंका तो 10 मीटर गया जैवलिन, तो ये बताओ अगर मैं 60 डिग्री पे फेंकूं तो कितना जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री है, दोनों एंगल का सम, इसलिए दोनों के लिए रेंज क्या होगा सेम होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इसकी जो कुछ खास चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा
कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, ये बहुत जरूरी है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं बेटा ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आप देखते हो बेटा कि पर्टिकुलर y की वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है दो अलग अलग पोजीशन पे। ये क्यों आती है, तो ये पता चलता है हमें जब हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मोशन, है ना बच्चों। हॉरिजेंटल मोशन से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि यहां पर x होगा हमारा u cos थीटा इंटू टी, बस एक चीज यही मिल सकता है हॉरिजेंटल से। अब मैं वर्टिकल मोशन की बात करना चाहता हूं, तो वर्टिकल मोशन में बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं y, तो आप क्या कहोगे, u बाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, या फिर u साइन थीटा, है ना, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना बच्चों, ये होता है हमारा y की वैल्यू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो फर्स्ट वाला रिलेशन है t की, यहां से t की वैल्यू निकालकर यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से बच्चों t की वैल्यू लिख लू मैं x बाय यू कॉस थीटा, और उसको मैं यहां पुट कर दूं तो y इक्वल्स टू क्या होगा, u साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन जो बन जाएगा बच्चों, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन जो बच्चों बनेगा हमारा, देखो यहां से देखो यू यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। अब देखो यहां पर वन बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, है ना। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया बेटा हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इससे सिर्फ क्या पता चलता है कि जब भी आप किसी चीज को फेंकते हो तो सेम y के लिए, देखो बच्चों क्या है, वहां यहां y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y यू हैव टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। जैसे मान लो सेम हाइट पर एक बार जाते हुए मिलेगा और वो सेम हाइट पर वो एक बार आते हुए मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर मान लो बेटा जी ये डिस्टेंस अगर x1 है और ये डिस्टेंस अगर x2 है ना, तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो है वो रूट्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अल्फा और बीटा जो जीरोज होते थे वो वही होंगे बच्चों जीरोज। तो जिस अलग अलग, जैसे एक बार x1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब क्या होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें, और आपसे अगर पूछेगा कि ठीक है ये बताओ कि x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करोगे जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व करते हो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, उसमें जो x की वैल्यू आती है, ठीक है ना, जिसमें आप ये भी जानते हो कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो इसी तरह से यहां भी हम लोग क्या करेंगे, x1 और x2 को समझ लेंगे कि वो दोनों रूट्स हैं, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू निकल जाएगी और x1 इंटू x2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो कभी जरूरत पड़ेगा आपको x1 माइनस x2 की, तो वो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके वो भी एक दो चीजें हम इसके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने बेटा अभी तक यही पढ़ा है कि चाहे हॉरिजेंटल था या फिर एंगुलर था, दोनों केस में क्या था हमारे पास कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो था वो सेम था। तो अब क्या करते हैं बच्चों, एक जो है ना हमारा एंगुलर में कुछ और कंसेप्ट को एक ले लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आपको पता ही है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी, अगर मान लो u1 और ये एंगल है θ1, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी यहां पर u1 cos θ1। लेकिन यहां पर आकर के उसकी स्पीड हो गई मान लो v1, और हॉरिजेंटल के साथ अगर उसने एंगल बना रखा है θ2, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगा यहां पर v1 cos θ2। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू होगी बेटा वो होगा हमारा u3 cos θ3, है ना। तो ऐसे में हर जगह किसी भी पॉइंट पर, इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग जो है अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी की बात करोगे तो वो हमेशा सेम होगा। मतलब u1 cos θ1 अगर यहां है और यहां पर है हमारा v1 cos θ2 और यहां पर है हमारा u3 cos θ3, तो ये सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है,
चाहे वो एंगल अलग होंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का जो है ना कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो किसी भी दो पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट पर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं और दिखा देना है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है बच्चों कि ये चीज ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो है मैक्सिमम हाइट पर, जब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो यहां पर बच्चों अगर वेलोसिटी था u cos थीटा, ठीक है, तो यहां पर पूछेगा कि कितनी वेलोसिटी होगी, तो आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, vy हो जाता है 0, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, vx किसके इक्वल होगा, तो u cos थीटा। यानी कि अगर कहेगा कि मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इसका मतलब क्या है कि कह सकते हो कि एट मैक्सिमम हाइट अगर आपसे कहे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कहोगे हाफ m u cos थीटा का होल स्क्वायर। जनरली हर जगह हमें cos और sin दोनों लेना पड़ता है क्योंकि वहां पर x और y दोनों कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी, वो क्या होगा, u cos थीटा, जो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये ले सकते हैं बच्चों हम लोग कि कभी कभी आपसे ये कह देगा, ठीक है, कि किसी चीज को मैंने यहां से फेंका है मान लो v1 वेलोसिटी से, ठीक है, और कह रखा है यहां पर आपने जो है वो u1 वेलोसिटी और थीटा एंगल पर आपने इसको फायर किया है, तो दोनों किस तरह से एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितने टाइम के बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, या यूं मान लो कितने एंगल पे फेंके कि वो मिल जाए। तो इन सभी कंसेप्ट में क्या करेंगे, दोनों का हम जो है जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि मान लो बच्चों ये अगर है तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा, u cos थीटा, और ये लेते हैं बच्चों इसका u sin थीटा। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों अगर एक ही साथ फायर हुए होंगे, ठीक है, तो ये दोनों तभी मिलेंगे जब इसका u sin थीटा इसके v1 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके बच्चों, यानी कि ये दोनों तभी मिलेंगे जब u sin थीटा क्या होगा हमारा, ये v1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि हॉरिजॉन्टल भी हो एंगुलर भी हो। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि ये भी अगर वर्टिकली जा रहा है, ये भी वर्टिकली जा रहा है, दोनों अगर एक ही साथ फायर हुए हैं तो कब मिलेंगे, तो कहोगे जब इसका वर्टिकल वेलोसिटी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि हॉरिजॉन्टल भी है और एंगुलर प्रोजेक्शन भी है। देखो अगर मान लो हमने किसी बिल्डिंग पर से एक पर्टिकुलर एंगल से किसी चीज को फायर कर दिया, ठीक है, तब आपको फाइंड करना है कि कितना जो है डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं बेटा ये है h, यहां से किसी ने जो है u वेलोसिटी से और एट एन एंगल थीटा उसने जो है फायर किया। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहां पर u cos थीटा और ऊपर की तरफ u sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे बच्चों हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि जब भी हमें टाइम फाइंड करना होगा हमें वर्टिकल मोशन लेना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हॉरिजॉन्टल मोशन लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग वर्टिकल मोशन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो वर्टिकल मोशन में हमें क्या क्या दे रखा है, तो वर्टिकल मोशन में क्या है कि u बाय मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है हमारा u sin थीटा जो ऊपर की तरफ है, ए वाई क्या है हमारा g जो क्या है नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस जो है हमारा, ठीक है ना, डिस्टेंस जो है हमारा ये इसको y कह लोगे तो ये क्या है h, ये भी क्या है नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, तो या तो हम इन दोनों को नेगेटिव ले लें इसको पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे इन दोनों को पॉजिटिव लेकर के इसको नेगेटिव लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो बच्चों का टोटल टाइम लगा है, टाइम को लिख लिया मैंने t। ठीक है, तो हम क्या रिलेशन लगाएंगे बच्चों कि यही जो डिस्टेंस है s इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, मतलब h इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हमें h पता होगा या सब की वैल्यू पता होगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको t की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, और जैसे टाइम निकल जाएगा
आपको अब पूछेगा कि रेंज कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे कि रेंज जो हमेशा होगा हमारा वो होगा u cos थीटा इंटू टाइम, और टाइम हम लोग कहां से निकालेंगे, इससे, ठीक है। तो जो भी डाटा होगा पुट करके हम लोग यहां से टाइम निकाल लेंगे और उसको यहां पुट कर देंगे, उससे मिल जाएगा कि वो जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो इससे कितना डिस्टेंस पर वो टकराएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, इसके अलावे हम जो है एक कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो काफी जो है दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस होंगे। इन सबको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।